हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन की एक क्लास लेने वाले हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आई जरा सॉल्व करते हैं। देखो, कुछ नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। दो संख्याओं के वर्गों का योग 146 है, उनमें से एक का वर्गमूल 5 है। दूसरी संख्या का घन क्या होगा। दूसरी संख्या का घन क्या होगा। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याएं हमने माना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका योग मतलब एक्स वाई मान लिया, दो संख्याएं थी, उनका योग 146 है, ठीक है। उनका योग 146 है और उनमें से एक का वर्गमूल 5 है। वर्गमूल 5 है तो मतलब इसका स्क्वायर आपका 5 का स्क्वायर होगा, 25 होगा। यानी ये आपका 25 है प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका 146 है। जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये आपका वाई स्क्वायर 25 से माइनस होगा तो ये आपका 121 बचेगा। 121 वाई स्क्वायर मतलब वाई की वैल्यू आपकी आएगी 11। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या का घन मतलब इसका क्यूब होता 1331। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। वाई का क्यूब निकालना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वाई का क्यूब। देखो फिर से क्वेश्चन समझो। दो संख्याओं के वर्गों का योग 146 है और उनमें से एक का वर्गमूल 5 है। दूसरी संख्या का घन क्या होगा। तो इस ऑप्शन ए दिया है 1111, ऑप्शन बी दिया है 1221, ऑप्शन सी दिया है 1331 और ऑप्शन डी दिया है 1441। और सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने मान लिया, दो वर्गों का योग, और संख्याएं मानी एक्स वाई, उसका योग पूछा है ना, तो उसके वर्गों का योग। तो वर्ग, इसका वर्ग कर लिया, उसका फिर योग कर लिया, उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद 146 उसका योग आ गया। फिर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में देखो, उनमें से एक का वर्गमूल 5 है। वर्गमूल 5 मतलब वर्गमूल 5 है तो मतलब उसका जो वर्ग होगा वो 5 होगा, 25 होगा, ठीक है। तो वो 25 होगा तो यहाँ पे हमने 25 रख लिया, फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो 121 आई। यहाँ से वाई का मान आया 11 आपका, तो वाई क्यूब आएगा आपका 1331। यही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। अब क्वेश्चन दूसरे में देखते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है तो उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। दो संख्याओं का वर्ग गुणनफल, तो दो संख्याएं तो आपकी होंगी, देखो पहली देखो 37 है, 37 के कोई गुणनखंड तो होते नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणे 37 हो सकता है, 1 गुणे 37 हो सकता है क्योंकि ये आपकी वो देखो पूर्ण संख्या तो है ही पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी। तो 37 और 37। अब फिर क्या कह रहा है कि उन संख्याओं के अंतर का योग, इनके अंतर का योग, डिफरेंस जो है आपका ये जो होगा वो 36 है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 36 है। अब 36 क्या कह रहा है कि उनका वर्गमूल, इसका वर्गमूल 6 आपका आएगा। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस घुमा के खाली लैंग्वेज दी हुई। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, तो 1 गुणे 37 हो गया, डिफरेंस दिया है, डिफरेंस निकाला 36 हुआ, 36 का वर्गमूल आपका 6 हुआ। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो 8.7 माइनस ब्रैकेट के अंदर दे रखा 7.6 माइनस, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट के अंदर 6.5 माइनस, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 5.4 माइनस 4.3 माइनस का 2, फिर ये जो है बार लिखा हुआ। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ये 4.3 माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2.3, ठीक है। और हमने आपको जो बताया था वी बॉड मास होता है, वी बॉड मास, ठीक, वेनिकुलम। ये जो सबसे पहले आपका लगा, यही वाला सॉल्व करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, इस तरीके से सॉल्व होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला सॉल्व करके इतना जो आपका आया है सॉल्व करिए, 2.5 आया। हम 5.4 से हम लोग माइनस कर लेंगे इसको, तो ये आपका जब माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.1, ठीक है। 3.1 ब्रैकेट के अंदर हो गया। फिर ये जो है इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ से हम लोग नोट कर लेंगे, ये जो है 7.6 माइनस का 6.5, और ये जो ब्रैकेट के अंदर 3.1 बचा था, ठीक है, 3.1 बचा। अब इसको भी हटा देंगे यहाँ से, ये इतना बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है माइनस करेंगे तो ये आएगा 3.4, ठीक है, 3.4 हुआ, ये जो है 3.4 हुआ। फिर ये 6.5, इसको यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को माइनस करेंगे, यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4.2,
ठीक है, आप समझ रहे हैं। ये आपका 4.2 होएगा। अब यहाँ पे 8.7 दे रखा है। अब इसको जो है जब सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 4। ये आपका फाइनल आंसर 4.5 आएगा। अब सब आप लोग समझ पाए। देखो हमने यहाँ से सबसे पहले इसको सॉल्व किया, ये सॉल्व किया तो इसमें से आया आपका 2.3, फिर इसमें से इस माइनस कर लिया, 5.4 से 2.3 माइनस कर लिया तो 3.1 आ गया। फिर 6.5 से हमने 3.1 माइनस करना है, तो यहाँ से जब माइनस करेंगे 3.4 हो जाएगा। फिर 7.6 से हम जब माइनस करेंगे 3.4 तो आपका 4.2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8.7 से माइनस करेंगे 4.2 तो आपका 4.5 आपका ये फाइनली आंसर आएगा। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमने आपको बताया वी बॉड मास का मतलब पहले वेनिकुलम उसके बाद फिर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट इसके अंदर सबसे पहले आ गया तो हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले नीचे 5 × 5 - 1 4/5 आपका आएगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर 10 + 3 बटे ये 5 × 5 - 4/5 तो ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा। ये आपका सॉल्व होकर यहाँ से आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे 5 × 15 = 16/3, 5 × 15 = 16/3 और यहाँ पे डिवाइड करना है तो डिवाइड करना तो इसको मल्टीप्लाई में लाने के लिए 9 × 1 = 9 और 2 11/9 × 9 तो 11/9 हुआ तो 9/11 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा और ये ब्रैकेट उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 × 40 और 5 × 15 तो 40 × 15 = 55, 55/4 आपका ये। तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आप लोग समझ गए। अब देखो ये कटेगा 3 से 3 × 3 = 9, ठीक है। ये आपका 4 है यहाँ पे, ठीक है, 1/4 तो 4 से 4 × 16 कटा, ठीक है। तो 4 × 3 = 12 फिर उसके बाद 55/4 और अपान में ये 11 यहाँ से बचा भी था तो 11 × 5 = 55 तो 4 से 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15 आपका फाइनली आंसर आएगा। कट पिट के समझिए आप लोग। कुछ नहीं था, इसको बस फास्टली सॉल्व करना था, कुछ नहीं था। देखो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया तो 16/3 मल्टीप्लाई में 9/11 आ गया। फिर उसके बाद 1/4 दे ही रखा था। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके 55/4 आएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको 12/11 किया मल्टीप्लाई में 55/4 किया। फिर उसके बाद कट पिट के आपका 15 फाइनली आंसर आ गया। यही आपका क्वेश्चन था। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं थे। अब ये जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली क्लास है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड मित्रों के पास ज़रूर शेयर करना प्लीज़।